नमस्कार। 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक के टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। 12 राशियों का राशिफल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं बताती हूँ। तो टैरो कार्ड्स के अनुसार आइए देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए, मेष राशि के लोगों के लिए आइए देखें कि उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है, 6 ऑफ कॉइन्स का। 6 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी बड़ी बेहतरीन रहेगी। परिवार का कोई सदस्य ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा फालतू खर्च उनके द्वारा होगा। इस खर्च को आप रोक भी सकते हैं, यानी कि लोगों की मदद करें लेकिन इस तरह से ना करें कि उससे परिवार की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़े। तो इस तरह से ये स्थिति आपकी रहेगी तो अच्छी, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में सभी सदस्य मिलजुल के रहेंगे, कहीं कोई परेशानी ऐसी नहीं है, लेकिन अपव्यय को थोड़ा सा रोकें, यानी कि फालतू खर्चे को रोक कर चलें। उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है, आपकी स्वास्थ्य से संबंधित है। ये स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी रही हो, उसमें जो भी दवा इत्यादि आप कर रहे थे उसका कोई अभी तक असर नहीं हो रहा था, लेकिन इस सप्ताह से आपके स्वास्थ्य में फिलहाल काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कोई अगर परेशानी है तो वो परेशानी नियंत्रित हो जाएगी। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति फिलहाल आपकी, हो सकता है कि आपकी दृष्टि में ऐसा हो कि आपको लगे कि आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल चल रही है या बड़ी मजबूत स्थिति नहीं है, धन की स्थिति मजबूत नहीं है, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन फिलहाल ये स्थिति नियंत्रित की जा सकती है अगर आप बहुत सोच समझ के चलेंगे। जैसा कि देखिए, मैंने पहला कार्ड भी बताया था कि फालतू खर्च जो भी है उससे आप अगर स्वयं को रोकेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन होगी। और ये तीसरा कार्ड आर्थिक स्थिति का ऐसा ही आया है कि जो भी फालतू खर्च आप करेंगे उससे आपको कहीं टेंशन हो सकती है, कहीं कोई परेशानी आर्थिक स्थिति के संबंध में धन के क्षेत्र में हो सकती है। तो ये धन का फालतू खर्च जो है वो रोक करके चलें। और ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। किसी बालिका को, किसी छोटी बच्ची को कोई छोटा मोटा उपहार या खाने की वस्तु दे दें, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये राशिफल मैंने बताया मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए, जिनके लिए मैंने कहा कि अपव्यय से बचें, यानी कि फालतू खर्चे से बचें, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो प्रभावित हो सकती है। अब आइए चलते हैं वृष राशि की तरफ, देखते हैं कि वृष राशि के जो लोग हैं उनका राशिफल इस सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, यानी कि वृष राशि के जातकों की कैसी स्थिति इस सप्ताह रहेगी। तो सबसे पहले वृष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। पारिवारिक स्थिति 7 ऑफ बैंड्स। 7 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में जो भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, आप उन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। पूरा मुकाबला आप अकेले करेंगे उन समस्याओं का। परिवार के किसी भी सदस्य की समस्या हो, समाधान आपके पास है, तो फिलहाल अपनी सामर्थ्य से उन समस्याओं का समाधान ढूंढ लीजिए। उसके बाद 6 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, यानी पहले भी स्वास्थ्य आपका अच्छा रहा है तो उसी तरह की स्थिरता फिलहाल स्वास्थ्य में बनी रहेगी। कहीं कोई परेशानी फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं है। उसके बाद 6 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति के लिए आया है। आर्थिक स्थिति वृष राशि वालों की फिलहाल यही दिख रहा है कि आपने अभी तक जो भी अपव्यय किया है, यानी धन का जो फालतू खर्च कहीं किया है, उससे आपका जो कह सकते हैं कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो धन की स्थिति है, वो थोड़ी सी प्रभावित हुई है। तो फालतू खर्चे को रोक करके चलें। जो आवश्यक खर्चे हों फिलहाल पहले उनको देखें, नहीं तो धन की ये स्थिति जो है थोड़ी सी ऐसी रहेगी कि आप आर्थिक दबाव महसूस करेंगे। उसके बाद 10 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है और ये सफलता पूरी तरह से दिखाई दे रही है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी परिश्रम आपने अभी तक किया है वो परिश्रम पूरी तरह से सफल करेगा आपको। सफलता आपके कदमों में होगी और इससे कह सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी, यानी कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन आगे चलकर, अभी नहीं, अभी आप आर्थिक दबाव महसूस करेंगे। तो ये राशिफल मैंने बताया वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि जो मिथुन राशि के जातक हैं
उनकी क्या स्थिति इस सप्ताह रहने वाली, किस तरह की परिस्थितियाँ उनके जीवन में इस सप्ताह आने वाली हैं, यानी 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक के इस टैरो राशिफल में मैं ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहले द हैंगमैन का ये कार्ड है। मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है। परिवार में अपने विचार दूसरे सदस्यों पर ना थोपें, यानी कि अपने विचारों को दूसरों पर लादें नहीं, बल्कि सारे सदस्यों को स्वतंत्र निर्णय लेने दें, स्वतंत्र रूप से उनको अपने हिसाब से चलने दें। कहीं कहीं सलाह देना उचित होता है, लेकिन अनावश्यक सलाह अनुचित हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड है 9 ऑफ कॉइन्स का। 9 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। किसी महिला सदस्य का सहयोग मिलेगा, यानी कि हो सकता है कोई चिकित्सक हो सकता है कि घर की कोई सदस्य हो। स्वास्थ्य संबंधी कोई सलाह अगर दे रही हैं तो उस सलाह को मानिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद क्वीन ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहेगी। किसी महिला सदस्य की बात को मानकर, सुनकर, समझकर चलेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है कि उनके सहयोग से, उनकी नौकरी या व्यवसाय की वजह से आपको भी आर्थिक मजबूती मिले। तो परिवार की कोई सदस्य होंगी तो निश्चित तौर पर उनके पैसों से, उनके धन से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन होगी, बहुत मजबूत होगी। और हो सकता है कि ज़मीन जायदाद संबंधी मामले भी, उसमें कुछ खरीदारी वगैरह की भी स्थिति बने। उसके बाद 9 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपकी नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में अगर कहीं कोई परेशानी आती है, परेशानियां आ सकती हैं, छोटी मोटी परेशानियां होंगी, तो ये परेशानियां आप अपनी सामर्थ्य से, अकेले अपनी सामर्थ्य से इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए छोटी मोटी परेशानियां नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आएंगी, लेकिन उन परेशानियों का आप पूरी तरह से मुकाबला करेंगे, उन परेशानियों से पूरी तरह से स्वयं को मुक्त कर लेंगे। तो ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।